बागेश्वर धाम की बालाजी बाबा की जय श्री भक्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। भक्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बागेश्वर धाम सरकार रामेश्वरम से कल ही बागेश्वर धाम पे आ गए थे, लेकिन कल शनिवार होने के कारण दिव्य दरबार नहीं लगा था। लेकिन आज आप लोग देख सकते हो कि बागेश्वर धाम में कितना कोहरा फैला हुआ है, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार के लिए आ चुके हैं और निकले आए। जो भी आज समस्त जानकारी है वो आज इस दिव्य दरबार में देने वाले हैं और बिना टोकन का दिव्य दरबार लगने वाला है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, बागेश्वर धाम की पगलन की जय, 12 बजे से जो पगला बैठ गए थे वो पगलन की जय, सामने वाले सुबह बैठ गए थे ई पगलन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, हमारी भी जय, हम लेटा भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा का प्रसाद श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की दया से आज का दिव्य दरबार प्रारंभ होता है। 1 बजे का टाइम दिया था, हमारे 1 बज गए, तुम्हारे 4 बज सकते हैं, 5 ज्यादा ही गलत घड़ी है तुम्हारी, अपनी घड़ी पे सुधार करो। अपना तो 1 बजा और हम समय पे ही रहते, ये आपकी घड़ी बेकार है, इसको ठीक करो, -4 घंटा करो है। लेकिन हाँ, मुंबई में है, मुंबई में एक जगह है कोई पनवेल, 10, 11, 12 वहां है। 14 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान का जन्मोत्सव है। पंद्रह तारीख से 19 तारीख तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कथा है। और फिर इसके बाद में 10 दिन की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम रहेगा। लेकिन फरवरी के 8 तारीख की रात को 9 को हम यहाँ आ जाएंगे और पूरे महीना यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उस क्रम में प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार, 3 दिन का गुरु दीक्षा समारोह, 3 दिन का शिष्य मिलन समारोह,
जो दीक्षा लिए हैं वो मिल नहीं पाते, नाराज होते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने में उपाय कर लिया तो समारोह रख दिया करेंगे तो केवल उन्हीं भर से मिलेंगे। और फिर 3 दिन का जिनकी 21 पेशी हो गई उनका समारोह। इस प्रकार पूरे फरवरी माह में क्रम चलेगा और फरवरी के अंत होते ही 1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य 151 कुंडी, 151 कन्या विवाह, 108 कुंडी श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए किया जाएगा। और 151 बेटियां, ऐसी बेटियां, फार्म जमा हो गए, लगभग 45 से 55 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, कोई नहीं है। बच्चियां हैं, आदिवासी समाज, अन्य समाज से हैं, वो सनातनी है और बड़ा दीनहीन है। एक बच्ची के बारे में हमें पता लगा कि 3 बहनें हैं, माँ बाप है नहीं, तो बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती। तो हमने कहा कि भाई उनके कोई रिश्तेदार है, वो भी ऐसे ही है, उन्होंने सपोर्ट करके घर भर तो देख दिया। हमने कहा चिंता मत करो, तुम रो मत, इन बेटियों में से एक बेटी का कन्यादान इस साल कर देते हैं, एक का अगली साल कर देते हैं। और संपूर्ण सामग्री सहित उस बेटी का कन्यादान ऐसी 151 बेटियों को खोजा जा रहा। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को एक मोटरसाइकिल प्लेटिना गाड़ी भी दी जाएगी हनुमान जी की कृपा से। और इसके बाद उसी क्रम में भागवत कथा का आयोजन है। उसी क्रम में 5000 साधकों को श्री सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। लगभग 5000 साधक, वो साधक जो साधना संबंधित भाव रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, साधना से संबंधित जीना चाहते हैं, साधना में जीना चाहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे तन में जब तक प्राण है तब तक तो हम धर्म विरोधियों को ललकार ही रहे, हमारे जाने के बाद भी ये कार्य विराम न हो। और समय का कोई पता नहीं, इसलिए जो है हमने प्रण लिया कि जब तक हम भारत में घर घर श्री सन्यासी बाबा के साधक और बागेश्वर हनुमान जी के साधक बना दिए। लेकिन साधना देकर इतना वॉल्यूम नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने लगे, पता लगे गुरु गुड़ चेला सबका। इतना ही खोलेंगे वो अपने बारे भर में जान पाएंगे, पड़ोसी के में कुछ ही नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा है। लेकिन इतना ही बहुत, क्योंकि बहुत से साधक 100 को जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा। देखो, कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती, समय लगता है। साधना सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती। और हम तुम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए तो इसी चक्कर में बैठे, कब गुरुजी हमें बुलाए, कब पर्चा बन जाए, तुरंत ही चमत्कार हनुमान जी खड़े हो जाए। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन काल में 12 वर्ष खोना पड़ा, आज भी खो ही रहे। इसी बागेश्वर धाम पर लाइट नहीं रहती थी, अकेले झाड़ू लगाते, सरकार की सेवा करते थे। दादा गुरुजी रहते थे, उनके चरणों की सेवा करते थे। प्रसाद की व्यवस्था, लगभग 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में रह करके यहाँ सेवा की। आज जरूर लोगों की नजर में, टीवी की नजर में, अरे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, उसके पीछे कितना संघर्ष किया ये किसी को खबर नहीं। और फिर ऐसी परिस्थिति पे आके बैठ गए कि जहां से 1 पॉइंट भी डिगना करोड़ों लोगों सनातनियों की आस्था डिग जाएगी। तो साधु को गिराना बड़ा सरल है, किसी भी साधु को गिराना हो बड़ा सरल। 3 चीजें साधु को जमीन में गाड़ देती, क्रिया चरित्र, गंदी राजनीति, 2 नंबर का रुपया।
इसलिए साधु के साधकों को और साधु को इन तीन चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए, अति सावधान, अति गंभीर। जो साधु इन तीन चीजों को नहीं संभाल पाता वो मिट जाता है। इसलिए साधकों को भी इन तीन चीजों पर बड़ी गंभीरता से दृष्टिकोण करना चाहिए। तो तीन चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया कितने भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहे तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। तो एक दुनिया का अमीर आदमी है, उसका नाम है बिल गेट्स। हमने कई बार उसकी चर्चा कही, आज पुनरावृत्ति करते हैं। उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर ये किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। उसी प्रकार आप सब साधक जितने यहाँ बैठे हैं, श्री सन्यासी बाबा की साधना पाने वाले साधकों को धैर्यता के साथ मंत्र निष्ठा का जाप करेंगे, श्री सन्यासी बाबा की अनुभूति भी होगी, कृपा भी होगी और कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन आप सब तो इन सब की जानकारी हमने आपको बता दी। 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत होगा, उसी में भजन संध्या है, रामलीला है, कथाक्रम भी है। तो आगामी हमने आपको सूचनाएं दे दी। आज समय कम है क्योंकि लेट आए, हम देर तक बैठे, हमें कोई काम नहीं, रोटी बनानी नहीं, बाल बच्चे देखने नहीं, टेंशन है नहीं। लोग हमसे एक जगह पूछे थे, बड़ा मुस्कुराते हो रोजी आप, हम कहा हमें टेंशन ही नहीं है। जिनकी शादी हो गई उनके चेहरे देखो, टेंशन तो उनको है, इधर तो ठीक है यार, क्या दिन क्या रात, उल्लुओं जैसे जाग रहे, उल्लुओं जैसे सो रहे, दिन में सो रहे, रात को जाग रहे, क्या अद्भुत जमाना। लेकिन लोग हमसे पूछते आपको कोई टेंशन क्यों नहीं? टेंशन कोई हमसे टेंशन अर्थ से नहीं होती, प्रार्थना से होती। भगवान प्रार्थना से मिलते हैं। और आप जिस भूमि पर बैठे हो मेरे प्रियजनों, है तो जंगल, व्यवस्था तो हलवा है, कुछ है ही नहीं। हनुमान जी है हमारे पास। लोग अगर हमसे पूछें कि आपके बागेश्वर धाम में आप क्या है, हम एक ही बात बोलते हैं, साधन नहीं है, साधना है। पर साधन वाले सुखी नहीं है, इसलिए साधना वाले के पास आते। सुख और आनंद अगर साधन के पास होता तो साधना वाले के पास क्यों आते? इससे ये निर्णय हो गया कि साधनों में सुख साधना में है। अब तो लोग आते, हनुमान जी साधन का विषय नहीं है, न संसाधन का, साधना का विषय। जो साधना करता, नाम जप करता, मंगल अथवा शनिवार के महीने में एक बार पेशी करता, नियम का पालन करता, इस कलिकाल के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी साक्षात स्वयंभू यहाँ विराजमान है, उसका काम सफल होता है, होकर के ही रहता है। अब भाई कोई नियम न करे फिर तो ठीक है, चाहे गाल फुला लो चाहे गजल गा लो, आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो है। उसी प्रकार बागेश्वर धाम पर एक ही दिक्कत है, टाइम की, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी व्यवस्था रुकने की भी जैसी भी है। अब भाई जेब गरम नहीं है सो नहीं है, ये सब होता है जेब गरम। और जितनी भी जेब गरम होती हम लगा देते। 3 सेट बन गया, परिक्रमा बन गया, ये भी अब रुकने को बन गया। अब अभी यज्ञ आ गई तो फिर से जेब ठंडी पड़ गई। तो जितनी भी व्यवस्था है, लेकिन हम साधनों पर फोकस बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाहते बागेश्वर धाम में साधना बल मजबूत रहे। इसलिए हमारे प्रियजनों,
और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज के दरबार के क्रम में जो दोपहर काल से बैठे हैं, हम अपने आराध्य इष्ट के चरण श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके जो हमें चूरन चटनी या कृपा प्राप्त है, जाओ उसके बल के आधार पर, हम जानते मानते तो कुछ नहीं, अनपढ़ गवार गांव के नालायक है, शुद्ध देहाती भूस, साधारण से पिछले कोने पे हूँ जहाँ, पर जैसे भी है हनुमान जी प्रसाद मिला जहाँ अपने बागेश्वर बालाजी के, किसके हैं? दूर तक जो रोड तक, वहाँ लास्ट तक बैठे दुकानों तक, इस तरफ खड़े, बैठने की जगह नहीं, कुछ लोग 3 शैलों पर चढ़े, कुछ लोग 2-2 मंजिल पर टंगे, आ जाओ VIP दर्शन कर रहे हो, सरिया सीमेंट कोई रखा है, बहुत बढ़िया, टंगे रहो। माए पीछे सुरंग है, घुसना जाइयो कि एक अर्जी जाई लगे कि लापता, लेकिन ठीक है, सावधानी पूर्वक रहो। कुछ लोग पेड़ों में छिपे, अच्छा है, कुछ लोग तो जाली के भीतर ही हो गए, और तो सांपरा, लेकिन उसकी उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग सामने हैं, बढ़िया है, कुछ लोग और सामने हैं, जय 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 जय। जो जहाँ है समूचे क्षेत्र में, समूचे जगहों पर हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मंगलवार प्रार्थना करते हुए आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आप सबके ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जावे, और जो जो मनोरथ लेकर के आप आए हो वो बालाजी के चरणों में आपका पूर्ण हो जावे। और इतना ही नहीं, आप सबके संकल्प से श्री बागेश्वर हनुमान जी के वरद हस्त से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। जय सिया राम, जय श्री राम। और हम तब तक जो है शांत नहीं बैठेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाएगा। और एक बात, हम तब तक जो है चुप नहीं होंगे जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे कहते आप विश्राम करो, हम क्या बताएं, हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता कि भारत में कब यह अंधविश्वास की दौड़ बंद हो गए, भारत में कब सभी लोग हनुमान जी के भक्त हो गए, कब हमारे चक्कर से भागकर हनुमान जी के चक्कर में भारत के लोग पड़ जावे। यही हमारा उद्देश्य है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए आज के दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो। जिनको भी बुलाया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब उन्हें लिख लाए, किसके लिखे हमें भी पता नहीं है, लिख गए। बच्चे गा रहे थे, गुरुजी का आना हो गया, गुरुजी बोले कुछ पर्चे जब तक नोटरी कर लो, खाली बैठे क्या करो। सामने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रख लिए। अब बाकी चर्चा आप सबको नियम का पता ही है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है, और जो है श्री सन्यासी बाबा का ध्यान करना है। क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं हो, हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन, वो बड़े दयालु हैं। एक बात और, आप सब जो दरबार में बैठ गए, हम इतना कह सकते, तुम्हारी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हम जानते मानते तो कुछ नहीं। हम माता जी अभी वहां बैठो, इनको भी एक तरफ बैठा, वहां बैठा रही भूत भैया तो पाले जी खा रही है पाछे जा 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया, और ये गरम चाय पिला दो बिना शक्कर के। क्या बता रहे थे हम? देखो भूल गए। हाँ, हम कुछ जानते मानते थोड़ी, हलवा जानते हैं। हम स्कूल के पाछे में पढ़ते रहे, मास्टरों ने हमें पढ़ने ही नहीं दिया।
हम स्कूल जाते थे, यहीं था गंज में, स्कूल में बैठते थे, 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लासें 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती, आ जाते थे, गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी? हम भी कहते थे बेटे 56 बन रही, गलत में पीछे हो। फिर क्या, प्रिंसिपल आते थे, आप हमारा स्कूल डुबा कर मानो, आप तो आया ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा, प्रिंसिपल आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छुड़वा हो देते थे, चाय पियो, पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए हो, नहीं पढ़ पाए, ये दुर्दशा है। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है, इतना कह सकते वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार, भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे और हर मंच से हम ललकारते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटली के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्म गुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करेंगे। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र। बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते हैं उन्हें ज्यादा लगती। हाँ जी या ना जी? वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हो जाते। उसी धाम का नाम है जहां आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरुजी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़िया का को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। कोई भी संकट हो, वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विराजमान। मेरे पागलो, तुम चाहे जहां रहना, हम इतना कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हो, तुम्हारे माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ रखा तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन श्रद्धा भाव, हनुमान जी के प्रति समर्पण एक बात हो। हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं बुलाते, न पर्चा बनवाने बुलाते, हम तो तुम्हें हनुमान जी का हो जाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि पर्चा से कल्याण नहीं होता। अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पे है वो पहले ही ना रख लेता। पर्चा से कल्याण नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना। किससे कल्याण होना? हनुमान जी की चर्चा से। बोलो, हनुमान जी की चर्चा से। एक बात और, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। जय श्री राम। और दूसरी बात जो हर रोज हम बोलते, वो बात हमें बहुत करोड़ों की लगती। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या तुम धाम पर आना छोड़ दो, या आज के बाद सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। जय श्री राम।
जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे मेरे पागलों, तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय श्री राम। सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। अच्छा, पर्चा से एक बात, पर्चा से तुम्हारे 2 प्रश्न आएंगे, 3 आएंगे। हनुमान जी की चर्चा से तो सभी प्रश्न के समाधान हो जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान मिले, अगर तुम चाहते हो कि हर प्रश्न का हल मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर धक्के दरबारों में ना खाने पड़े, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान ना करे, तो मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज की बात गांठ बांध लेना। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए तो फिर तो तुम्हें न दरबारों में बैठना पड़ेगा, न तुम्हें चमत्कारों के पीछे पड़ना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। और जब जब संकट आएगा तब तब सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ। जय श्री राम। और पर्चा बनने से या तुम्हारी मन की बात बता देने से कुछ होना जाना नहीं है। ये बात हम ही बोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और कितनी अद्भुत बात, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं। तुम्हारी बातें हम तुम्हें बता देते, तुम ताली पीटते। जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते, तुम ताली पीटते। हमारा एक नियम है, हम जब भी अपने आराध्य के चरणों में, जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा दे रखी, उससे जब भी हमारा संपर्क होता तब हम एक ही बात की प्रार्थना करते कि हे बालाजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे पागलों, जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। अच्छा, एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? अच्छा, एक का चाहते हैं या प्रत्येक का? ये बात जोश में बोल रहे हैं या होश में? जीवन भर के लिए या 2-4 दिन के लिए? जीवन भर के लिए। पक्का? पक्का। तो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 3 शर्तें, पूछो क्या क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर हनुमान जी के जब भी दर्शन करने जाना, हाथ में नारियल लेना। और जिस दिन तुम्हें प्रण लेना हो कि अब सदा सदा के लिए हो रहे, हाथ में नारियल लेकर के बालाजी से कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद जब भी संकट आएगा बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। आज के दरबार के क्रम को समस्त जानकारी कार्यालय से लें, सूचना कार्यालय से लें। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निःशुल्क था, है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और कन्या विवाह महोत्सव में जरूर समय निकालना और खूब नाम जप करो और जाओ। जितने जने यहाँ बैठे तुम्हारी समस्याएं सब हनुमान जी की हो जाएं। आज का दरबार का क्रम पहली अर्जी। आगे से चले जाते तो ठीक है। इधर कौन जाने देगा? भीड़ भाड़ी इतनी है तो जा ही नहीं पाते वहाँ तक। हो गया, थोड़ा बना लिए, हो गया देखने के लिए। बीच में पूरा कोई भी 3 घंटा 4 घंटा अब बनाते रहिएगा तो हो गया। हमको असुविधा हो जाती है, चाहे जहां बैठे रहना, आपको बुला लिया जाएगा। राम, एक डिस्क्लेमर भूल ही गए। कैमरा चल रहा है, किसी को असुविधा हो तो इसको बंद करवा देंगे ताकि आप लोगों की बात जन जन तक ना पहुंचे, आपकी समस्या का प्रदर्शन ना हो और समाधान हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो बंद ही रख लो।
कोई आवश्यकता नहीं। जल्दी। तो अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे, आप वही पूछना जो सुन सको। आप अगर सुन ना सको तो पूछना नहीं है, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में है नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे। अगर तुम लुकर लुकर किए तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी सुन लो। ये कोई धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हो सके तो अनुभव कर लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर दोनों जरूरत लगे तो थोड़ा सा मजा चख ले, हमको कोई। ये बात हम इसलिए क्योंकि तो बाद में कहने लगते गुरुजी हमारा वीडियो चल, कहाँ चलाती, इतने कैमरा है, पता नहीं कौन चला दी। कौन? वही प्रश्न करोगे, आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर आप कोई प्रश्न करो। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो लिख दिया जाएगा आप वही पूछोगे, आपको समाधान मिलेगा। लेकिन 2 प्रश्न ही करना है, ज्यादा नहीं। छोटे मोटे तो ऐसे ही भाग जाए। मूल आप प्रश्न पूछना, 2 ज्यादा से ज्यादा 3, तो 2 प्रश्न। अगले क्रम के इस सत्र में पहली अर्जी राम, पहली अर्जी लिखी गुरुदेव ने दी है। प्रदीप नाम का एक, आपको प्रवेश करवाओ। राम, साधु जी, सीताराम, जल्दी आओ बेटा, दौड़ते आओ। यहाँ से भगवान भगवान जी की बात थोड़ी जगह। तीसरी अर्जी, हाँ, शिवानी नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में सामने से दाएं हाथ के कोने से स्वीकार हुई है। शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, आप आ जाए, आपकी अर्जी लग गई है। आओ। और जो चित्र लिए दादा गुरु जी का सफेद दुपट्टा डाले, आप भी पहुंचो। यस, वो पीला दुपट्टा डाले जी, आओ वहीं प्रवेश करवाओ। ये जो इस तरफ के लोग बैठे हैं, इस तरफ बैठा दीजिएगा ताकि यहाँ पर अर्जी वाले बैठ सके। एक अर्जी राम, बागेश्वर धाम की, जो दादाजी रेलिंग के ऊपर पीले रंग का सिर पर साफा बांधे हुए बैठे हुए, इन वृद्ध दादाजी को भेजो। आजा बब्बा, बुढ़ापे में भी ऊपर चढ़ लो। साधु जी, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। बिटिया जो ध्वज लिए बेटी बैठी है, इस बच्ची को भी भेजो। साथ में कोई भी हो, बिटिया लेकर के आओ, यहीं से प्रवेश कर सकते हैं। ये जो जैकेट पहने आ रहे हैं, इनको भी आने देना। आओ राजकुमार, अपना नाम, अपनी समस्या दरबार प्रांगण में धाम पर हम सदा बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं, किसी को ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे।
हाँ, अगली अर्जी का क्रम, दाएं हाथ में सामने में जो चश्मा लगाए हुए विराजमान है दादाजी, आप खड़े हो जाए। हाँ, आ जाइए, टोपा लगाए हुए दादाजी, इनको प्रवेश कराइए। इसके बाद विराजते जाओ, जिनको बुलाते जाओ प्रवेश कराते जाओ। विराज राम राम, साधु जी, बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। यहाँ पर बाएं हाथ में, वहां देखो सामने में एक माता जी मुंह बांधे हुए बैठी है, पीछे की ओर, इसमें पर्चे में उल्लेख होकर आया है, उनको बुला दीजिए। हाँ, ये जो बैग लिए दादाजी को भी। इसके बाद राम, गुरुजी सीताराम, सीताराम, बालाजी सीताराम। सीताराम। अगले क्रम में जब तक एक जन को भेजना है, अर्जी जब तक लगती है, जो बालक लाल टोपा पहने हुए हाथ जोड़े हुए खड़ा है और बड़बड़ा रहा है, मुंह चला रहा है, आजा तोरी ठटरी, आइए बैठिए। हाँ हाँ बैग है, हाँ 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 आने दो, ठीक है। कहाँ से आए भगवान? बहराइच कहाँ है? माइक चालू करो। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आए। यहाँ तुमने नाम बताया था कि किसी है? कि किसी को नहीं। ये कम करवाओ, कम करवाओ। किसी ने पूछा तो नहीं था? झूठ तो नहीं बोल रहे? थोड़ा नजदीक आओ। तुम्हारा पर्चा पहले से ही लिखो रखो। हमने 2-3 पर्चे पहले ही बना रहे थे, हमें भी पता नहीं थे की के बने, हमने तो बनवा रहे थे। क्या समाधान लेना चाहते हो हनुमान जी के चरणों से? कौन? मेरी बहन छोटी वाली। अरे ये माइक कम करवाओ। ठीक है, एक प्रश्न और। हमने आपका यहाँ से शुरू किया, नजदीक आओ। आपकी बहन का नाम क्या है? नजदीक आओ। बालाजी की भक्ति पाना चाहते हो, जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते हो, बहन का कलेश मचा है, रूबी का आपस में उपद्रव मचा है, उनका पति विचित्र है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ना रखने की धमकी देते हैं और पूरा घर उन पर लांछन लगाता है, जिसको लेकर के आप दरबार में अर्जी लेकर आए हैं, जाओ दोनों का सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर माइक कम करवाओ, हमने कहा सुना मैंने बोल किया था कि मुझे आवाज ही देना। बस बालाजी गलत संगत में है ये। इनका दोनों का फोटो चाहिए, हम सामंजस्य करवाएंगे। आप नियम का पालन करो। सामंजस्य के लिए केवल हनुमान जी के चरण हैं, उनकी कृपा से सद्बुद्धि आएगी। बहन जी बहुत मुंह चला देती, इन्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, बिल्कुल सह करके रहें और चिंता ना करें। हनुमान जी के चरणों के प्रताप से इस 2024 के अंत तक सदा सदा के लिए यह निपटारा हो जाएगा, आशीर्वाद है। खूब भक्ति करो, बेसी करने पड़े है। ये मंत्र है, 3 माला इसकी तुम्हें करनी पड़ेगी। माइक से नहीं बोल देना, गोपनीय रखना। ना समझ में आवे, ये तो समझ आ गया, मंत्र समझ में नहीं हमारा आता है क्योंकि हम लिखते ही ऐसा है। तो ये आप वहां पढ़ लो, नियम का पालन करो। नियम करोगे तो जय जय होगी, नहीं तो ना हम भगवान हैं, मैं आप इतने बड़े बारे भक्त हो, लेकिन हम सामंजस्य करवा देंगे, आशीर्वाद है। पहली
पहली बार में ही लग गई, वो विचार करो जहाँ 20,000 50,000 लोगों में पहली बार में बुला लो, अब तुम हमारा नियम है, छूना नहीं, दूर से ही बना।